अब जब भी हम कनाडा आते हैं ना, तो हमारे माइंड में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम ऐसी सिटी में जाएँ जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम हो और जहाँ का पीआर प्रोसेस काफ़ी ईज़ी हो। मीन्स उस प्रोविंस में जाएँ जहाँ पे ईज़ी हमें पीआर मिल जाए, चाहे वो पीएनपी में अगर हम फाइल करें या फेडरल लेवल में फाइल करें। देखो, प्रोविंस के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बना रखी है, बट आपको प्रोविंस तो समझ आ गया, लेकिन कौन-सी उस प्रोविंस में कौन-सी सिटी को हम चूज़ करें जहाँ पे हमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए और हम वहाँ पे आराम से पैसे भी कमा पाए और साथ-साथ हमें पीआर का जो प्रोसेस हो वो काफ़ी ईज़ी हो, जिससे हमें आराम से पीआर ही मिल जाए। डज़न्ट मैटर हम किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे वो स्टडी हो, वर्क परमिट हो, ओपन वीज़ा पे हो, स्पाउस वीज़ा पे हो, बिज़नेस वीज़ा पे हो, एक्स, वाई, ज़ेड, हम विज़िटर वीज़ा पे भी आ रहे हैं, उसे एलएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किस सिटी को चूज़ करें? प्रोविंस समझ आ गया, तो हम किस सिटी को चूज़ करें? जहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी हो, हैपनिंग लाइफ हो, नाइट लाइफ हो, हमें आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, यहाँ पे इनकम टैक्स कम लगता हो, कमोडिटीज़ आराम से मिल जाती हो, मीन्स खाने-पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, बार, क्लब सब कुछ मिल जाए। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, लाइक यू विल गेट एवरीथिंग इन अ सिंगल सिटी। मतलब वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी हो, आपको रिग्रेट ना हो कि हम कनाडा में कहाँ पे आ गए, किसी अलग ही गोले में ना आ जाओ। देखो यार, सिटीज़ बहुत सारी है, लेकिन इतनी भी नहीं है, बहुत लिमिटेड सिटीज़ है। इस वीडियो में बात करूँगा टॉप 6 सिटीज़ के रिगार्डिंग, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी भी और आपको आराम से पीआर भी मिलेगा। मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम है और पीआर का प्रोसेस भी काफ़ी ईजी है। और मूविंग फॉरवर्ड, अगर मेरी आवाज़ दबी-दबी आ रही है तो उसे इग्नोर करना, फोकस करना इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि भी टेम्परेचर है -35। जैसा कि मैं बाहर खड़ा हूँ, ये गलती आप मत करना, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर ऐसा है और मेरा बैकग्राउंड ऐसा है और मैं इन चीज़ों को आराम से झेल सकता हूँ। सो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे। टॉप 6 सिटीज़ दैट आई वुड रिकमेंड यू इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द ईजी पीआर। फर्स्ट जो है वो है रेजिना और सस्कातून। मैं रेजिना सस्कातून को दोनों को साथ साथ ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही सिटीज़ सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर आती है। रेजिना कैपिटल है सस्कैचुअन की एंड सस्कातून फाइनेंशियल कैपिटल है सस्कैचुअन प्रोविंस की। सस्कातून सिटी के अंदर अराउंड जो पॉपुलेशन है वो 3.5 लाख की है और जो रेजिना सिटी की पॉपुलेशन है वो अराउंड है 2.5 लाख की। लेकिन आपको जितनी भी डाइवर्स अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिलेगी वो आपको सस्कातून में ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू रेजिना में। लेकिन दोनों का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल सेम है। इनकम पे टैक्स यहाँ पे कम लगता है, कमोडिटीज़ में यहाँ पे टैक्स काफ़ी कम लगता है, खाने पीने की सब्जियों में टैक्स नहीं लगता। लेकिन कनाडा में एमआरपी नहीं होता, मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता, तो मोनोपोली है कंपनीज की, रिटेल चेन्स की। सो चीज़ें यहाँ पे महंगी है, इन्फ्लेशन है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट होती है। लेकिन हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे या लिक्विड हो या कुछ भी ड्रिंक्स हो उस पर टैक्स लगता है, अदरवाइज किसी पे टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे टैक्स काफ़ी बचा सकते हो और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी लो है। जब आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हो, कॉन्डो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, आप प्राइवेट रूम लेते हो, शेयरिंग रूम लेते हो, इट्स वेरी चीप। आप फेसबुक मार्केट प्लेस से KGG.ca से और आप Airbnb बुक कर सकते हो, उसके बाद अपने आप वॉक इन भी कर सकते हो, आपको आराम से यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाता है। लेकिन करंट सिचुएशन में थोड़ी बहुत चीज़ें महंगी हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगा हो गया एज़ कम्पेयर टू लास्ट 1 और 2 ईयर्स के मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूँ डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या डिफरेंट प्रोविंस से, तो तब भी ये काफ़ी चीप है। लेकिन अगर मैं आपको जॉब्स के रिगार्डिंग कहूँ तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट्स है। अगर रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो गई तो आपकी लाइफ यहाँ पे इजी होगी, अदरवाइज आप कनाडा में कहीं भी रहो, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन द करंट सिनेरियो। आज जनवरी 2024 है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आप एक ही चीज़ कहूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक ठाक है, लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप यहाँ पे गाड़ी बाय कर सकते हो, इंश्योरेंस बहुत सस्ती होती है, गाड़ी बहुत सस्ती होती है, सेकेंड एंड थर्ड हैंड गाड़ी ले सकते हो, जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ का पीआर प्रोसेस बहुत अच्छा है। आप स्टडी परमिट पे आते हो, 1 ईयर की स्टडी करते हो, 6 मंथ्स का आप एक्सपीरियंस लेते हो, डजंट मैटर किसी भी फील्ड में लेते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आप ये तभी करना अगर आपके पास ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो अपनी होम कंट्री में, आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपके पास मास्टर की डिग्री हो आपकी होम कंट्री में। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो मैं आपको उसमें एडवाइस करूँगा कि आप 2 ईयर का कोर्स करो, आपके पास 3 ईयर का वर्क परमिट होगा, क्योंकि फिर आपका पॉइंट्स नहीं बनेंगे SINP के अंदर, मीन्स सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसमें आपकी IELTS का जनरल का स्कोर, आपकी एज मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस कनाडा में मैटर करता है, और आपके पास होम कंट्री में एक्सपीरियंस है, डिग्री है, तो वो भी इंक्लूडेड होता है। अगर नहीं है तो आपको 2 ईयर्स का कोर्स लेना, अदरवाइज 1 ईयर कोर्स इनफ है। अभी करंट सिनेरियो में 4 से 5 महीने के अंदर आपको PR मिल जाता है, PR कार्ड आपको मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द सस्कैचुअन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ यहाँ पे रहना,
खाना पीना बहुत सस्ता है, लेकिन इतनी कोई यहाँ पे हैपनिंग लाइफ नहीं है। आपको जो भी हैपनिंग लाइफ मिलेगी सस्कैचुअन के अंदर वो आपको सिर्फ रेजाइना और सस्कातून सिटी के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि यही 2 मेजर सिटीज़ है। इसके अलावा जो सिटी है वो प्रिंस एल्बर्ट और मोसे जाओ है, बहुत मेनी सिटीज़ है। यही 2 मेजर सिटीज़ है, यहाँ पे कोई ऑन रूट वाला सिस्टम नहीं होता जो ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में। जॉब्स है लेकिन बहुत कम है। आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन, अदरवाइज यू विल बी लाइक फील नेगलेक्टेड। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा जॉब्स के रिगार्डिंग, जॉब्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन बहुत कम मिलती है, रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू ज़्यादा मिलती है, वॉक इन के थ्रू ज़्यादा मिलती है। आपको जो भी जॉब्स मिलेगी ऑनलाइन वो आपको या तो कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, उनके जॉब पोर्टल पर जाओ, या तो indeed.ca पे जाओ या jobsbank.gc.ca पे जाओ, अदरवाइज जॉब मिलना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। बाकी ओवरऑल रहना खाना पीना आप पैसे काफ़ी बचा सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम वेज होता है वो है $14 पर आवर। वेदर के रिगार्डिंग कहूँ तो वेदर यहाँ पे काफ़ी हार्श होता है, लेकिन इतना भी हार्श नहीं होता, लेकिन हार्श होता है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे विंटर्स में -20-25 जाता है, लेकिन ओवरऑल मैं कंपेरिजन करूँ डिफरेंट प्रोविंस से तो यहाँ की जो आइस होती है ना वो ड्राई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस में वो वेट आइस होती है। मैनिटोबा में, अल्बर्टा में एंड सस्कैचुअन में जो आइस होती है, बर्फ़ जो गिरती है, स्नोफॉल होती है, वो ड्राई होती है, जस्ट लाइक दिस वन जो आप देख रहे हो। ये सारी आइस जो है ड्राई है, ये सारी ड्राई आइस है, तो यहाँ पे इतना वेट नहीं होता। बाकी ओवरऑल ठीक है, लेकिन हाँ अभी टेम्परेचर यहाँ पे -35 है जैसा को मैंने पहले बोला। लेकिन बट यहाँ की जो लाइफ है बहुत डिप्रेसिंग, टेंशन एंग्जाइटी है बहुत कॉमन है, लाइफ बड़ी डिप्रेसिंग है। इतना कुछ खास करने का होता नहीं है। इफ़ यू हैव रेफरेंस, आपके दोस्त हैं, नून में हैं, आपकी फैमिली है, देन इट्स गुड, अदरवाइज लाइफ यहाँ पे काफ़ी बोरिंग है। सस्कैचुअन में भी और मैनिटोबा के अंदर भी। अल्बर्टा में थोड़ी सी बेटर है क्योंकि अल्बर्टा में आपको बहुत सारी चीज़ें को मिल जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एडमंटन एंड कैलगरी। एडमंटन कैलगरी जो 3rd और 4th सिटी है, ये दोनों अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही आती है। एडमंटन कैलगरी सबसे अच्छी बात ये है, मैं पूरा अल्बर्टा के रिगार्डिंग बात करता हूँ, ये दोनों ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, पब्लिक बस, ट्रैम सर्विस आपको आराम से मिल जाती है। यहाँ का इनकम टैक्स अल्बर्टा का बहुत अच्छा है, इनकम बहुत कम लगता है, मीन्स आपको सिर्फ GST पे करना होता है। कोई भी कॉमोडिटी आप सर्विस लेते हो यू हैव टू पे ओनली 5%। PST प्रोविंशियल टैक्स यहाँ पे नहीं होता, आप काफ़ी पैसे बचा लेते हो इनकम पे भी, कॉमोडिटीज़ पे भी। इवन यहाँ की जो एजुकेशन फ़ीस है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। एंड यहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी जॉब्स आपको काफ़ी मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन फील्ड की, माइनिंग फील्ड की, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर, इंजीनियरिंग फील्ड से, IT फील्ड से, स्पेशली एडमंटन में और कैलगरी में। कैलगरी में आपको ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एडमंटन, लेकिन यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। इवन इफ़ यू डोंट हैव अ कार, गाड़ी नहीं है चलेगा आप एडमंटन कैलगरी में रहते हो। लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब आप अच्छा खासा पैसा कमाओ, अर्निंग हो, तो आप गाड़ी ज़रूर बाय करना अगर आपकी नीड हो, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे बाय करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गाड़ी से भी पैसा कमा सकते हो, आप ऊबर ईट्स कर सकते हो, आप डिलीवरी वर्क कर सकते हो, आप राइड सिस्टम कर सकते हो, बट इट्स डिपेंड अगर ये वहाँ पे डिमांड है या नहीं है। अल्बर्टा में डिमांड राइड की बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। जैसे ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया क्यूबेक प्रोविंस में काफ़ी चलता है, पोपा राइड सिस्टम काफ़ी चलता है, लेकिन अल्बर्टा में एडमंटन कैलगरी में इतना चलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी बाय करना इट्स क्वाइट चीप, एंड यहाँ की इंश्योरेंस भी काफ़ी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। सेम गोज़ टू मैनिटोबा एंड सेम गोज़ टू सस्कैचुअन। ओवरऑल अगर आपको PR के रिगार्डिंग कहूँ, अल्बर्टा में आप तभी मूव हो जाओ जब आपको पता हो कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास स्किल्स हो और आप वहाँ पे स्टडी, अगर आपने एजुकेशन वहाँ से करी है अल्बर्टा से, अगर आप किसी और प्रोविंस से आप स्टडी करते हो और अल्बर्टा मूव होते हो फॉर द PR के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि अब AINP के अंदर आप एलिजिबल नहीं होते हो। AINP मीन्स अल्बर्टा इमिग्रेशन ऑफिसर प्रोग्राम के अंदर आप एलिजिबल तभी होगे जब आपने स्टडी अल्बर्टा से ही करी हो, चाहे मिनिमम 1 ईयर का कोर्स भी क्यों ना हो। अगर आप किसी और प्रोविंस से स्टडी करते हो, अल्बर्टा में एक्सपीरियंस भी लेते हो, आप AINP के अंदर एलिजिबल नहीं हो, तो आपको उसमें कहूँगा कि आप अवॉइड करो, अल्बर्टा में मूव मत हो जाओ। आप मूव हो सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में, न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कोशिया में, जहाँ पे आपको जॉब मिल जाए। अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। आपका स्कोर तब भी बन जाएगा लेकिन आप AINP के अंदर फाइल नहीं कर पाओगे, सो जस्ट अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। बाकी अल्बर्टा इट्स अ ग्रेट प्लेस, इट्स अ लवली प्रोविंस, एंड एडमंटन कैलगरी में आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इट्स अ ग्रोइंग सिटी, बोथ अ ग्रोइंग सिटी एंड बोथ अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इसके बहुत बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स सिस्टम में, गाड़ी बाय करने में, इंश्योरेंस में, इवन रेंट के रिगार्डिंग बहुत सस्ता पड़ता है।
अब इट्स ऑल डिपेंड कि लोकेशन क्या है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, चाहे 1 BHK अपार्टमेंट लो, कॉन्डो लो, प्राइवेट रूम लो, शेयरिंग रूम लो, इट्स ऑल डिपेंड आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के अकॉर्डिंग भी प्राइस बनता है। इवन इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन विद योर फैमिली, आप खुद भी सेटल डाउन होना चाहते हो या आप घर भी खरीदना चाहते हो, इट्स क्वाइट चीप टू बाय होम इन अल्बर्टा, सस्कैचुअन एंड मैनिटोबा। नेक्स्ट सिटी है वो है विनीपेग। विनीपेग है कैपिटल एंड मैनिटोबा कैपिटल, एंड आपको जितनी भी डाइवर्स अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस मिलेंगे किसी भी तरह की फील्ड हो, वो आपको विनीपेग के अंदर ही मिलेगी, मैनिटोबा के अंदर। इसकी जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो है ब्रैंडन। ब्रैंडन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स मिलेगी वो आपको सब विनीपेग में मिलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे रेंट अकोमोडेशन काफ़ी सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी सस्ती है। सेम गोज टू सस्कैचुअन, जस्ट लाइक अ सस्कैचुअन। टैक्स सिस्टम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इनकम पे भी, कम्युनिटीज़ में इतना टैक्स नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे क्राइम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर सिटीज़, और इसे मर्डर कैपिटल भी कहा जाता है कनाडा का, एज़ पर द न्यूज़। बट आई वुड से मैनिटोबा में जो विनीपेग है, इट्स अ लवली प्लेस, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। यहाँ के जो 18 to 20% जो पॉपुलेशन है वो इंडिजीनियस है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, जॉब्स मिल जाएगी, लेकिन दैट सीन गोज टू मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, अदरवाइज फाइंडिंग अ जॉब इन द करंट सिचुएशन इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। डजंट मैटर आप किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप हेल्थ के सेक्टर में, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आपको तब थोड़ी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आप मिल सकती है, आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। एंड अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो, आई वुड एडवाइस यू, आप जो जॉब सर्च करते हो jobsbank.gc.ca के थ्रू एडवाइस सर्च करना, या लिंक्डइन में तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा आपको jobsbank.gc.ca के थ्रू मिलेगा, तो indeed.ca के थ्रू मिलेगा। लिंक्डइन में बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर चांस है। या आप वॉकिंग करोगे, अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो आई वुड एडवाइस यू अगर कोई सिंपल सा कोर्स लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे होता क्या कि आप कोई भी स्टडी करते हो, आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस उसी सेम फील्ड में ही दिखाना पड़ता है। कुछ कोर्सेज को छोड़ के, वो भी बहुत कम कोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी 1 ईयर की स्टडी करते हो, आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको सेम फील्ड में दिखाना पड़ता है। लेकिन सस्कैचुअन में ऐसा नहीं होता, ये मैनिटोबा में होता है। एंड गेटिंग अ PR हियर इज़ वेरी ईजी। सेम गोज टू सस्कैचुअन, लाइक 4 से 5 मंथ के अंदर आपको PR आपके हाथ में होता है, अकॉर्डिंग टू द मैनिटोबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। आप MPNP के अंदर फाइल करते हो, इट्स गेटिंग अ PR इज़ वेरी इजी। बट एक चीज़ ज़रूर चेक करना, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी होम कंट्री में आपका एक्सपीरियंस क्या है, और ये ज़रूर चेक करना MPNP कैलकुलेटर से कि आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। अगर आपके पॉइंट्स मिनिमम से ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब होता है। ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि SINP में क्या होता है, आपको मिनिमम 60 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए कि 2 बंदे हैं, एक का बना 61 और एक ने आज फाइल करी है, एक का बन रहा है 81, एक ने कल फाइल करी है। ऐसा नहीं कि जिसका 81 बन रहा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, नहीं, जिसने पहले फाइल की है उसका मिनिमम 60 स्कोर होना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर होता है, जो पहले आएगा उसको पहले PR मिलेगा। बट यहाँ पे जॉब्स ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे LMI मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो LMI पे आते हैं, और अगर वो मैनिटोबा में आ रहे हैं तो उनका एक ही पर्पस है, टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में, अल्बर्टा में PR मिलना बहुत ईजी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग को विनीपेग में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन यस अच्छा है। मैं आपको विंटर्स में एक चीज़ कहना चाहूँगा, विंटर्स में अगर आप आते हो तो कोशिश करना आपके पास ट्रांसिट ऐप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विंटर काफ़ी हार्श होती है। आपको पता होना चाहिए कि बस कितने बजे आने वाली है, कब आने वाली है, आपको टाइमिंग आपको मालूम होना चाहिए। और फॉरकास्ट ज़रूर चेक करना, इससे आप अपना पूरे डे का प्लान एडवांस में बना सको और प्रॉपरली एडवांस में बना सको। कोई काम हो, कुछ कहीं जाना हो तो पहले आप सब कुछ कर सको और आराम से आप घर पे पहुंच सको। अदरवाइज मैनिटोबा, सस्कैचुअन बोथ आर टोटली इक्वल। यहाँ पे इतना कुछ हैपनिंग लाइफ नहीं है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे क्राइम दोनों ही प्रोविंस में ज़्यादा है, लेकिन मैनिटोबा में काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। लेकिन सस्कैचुअन काफ़ी कम हो गया, लेकिन मैनिटोबा में थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी क्राइम काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रीज़न। इन्फ्लेशन काफ़ी कनाडा में, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, रेंट घर तो खरीद नहीं पा रहे, रेंट नहीं पे कर पा रहे। ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा इशू है कनाडा में। कैनाबिस लीगल हो गया, मिथीन, आपको हार्ड ड्रग्स आपको आराम से मिल जाती है। इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि कनाडा में मास इमिग्रेशन काफ़ी हो रहा है, रिफ्यूजी, इलीगल माइग्रेंट्स, स्टडी परमिट में बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, और इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, वेयर हाउस नहीं है। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। बट येस, PR मिलना यहाँ पे बहुत ईजी है, अदरवाइज़ यहाँ की लाइफ बहुत काफ़ी डिप्रेसिंग है, इतना कुछ खास नहीं है। अब जो लास्ट आता है वो है हैलिफैक्स सबसे मेजर सिटी, सबसे बड़ी सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन 4.5 लाख है, जो नोवा स्कॉशिया की कैपिटल भी है।
आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिलेगी नोवा स्कोशिया में, आपको सारी हैलिफैक्स में ही मिलेगी। और सारी किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे कस्टमर केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, आईटी फील्ड में हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी में हो, टूरिज्म में हो, फूड इंडस्ट्री में हो, आपको हैलिफैक्स के अंदर ही मिलेगी जितनी भी जॉब्स मिलेगी। लेकिन उन हैलिफैक्स में तभी जाना, नोवा स्कोशिया में आप तभी जाना अगर आपने वहाँ से स्टडी करी है। अगर आपने किसी और प्रोविंस से स्टडी करी है और आप नोवा स्कोशिया मूव हो रहे हो, तो आई वुड से बहुत गलत डिसीजन है आपका। जॉब मिलना, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ जॉब मिलना वहाँ पे बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और वहाँ पे रहना काफ़ी महंगा हो गया क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, नई प्रॉपर्टी इतनी बन नहीं रही है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अब इट्स डिपेंड कि आप कहाँ पे रहते हो। एक रूम के अंदर 3-3 4-4 बच्चे रह रहे होते हैं, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे वेदर काफ़ी हार्श होता है, स्नो स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, और एक काफ़ी कॉमन है, विंटर्स में काफ़ी आते हैं। आई वुड से अगर आप हैलिफैक्स आ रहे हो तो अगर आपके पास जॉब है तो ही जाना। अगर आप वहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हो, मीन्स आप फ्रॉम द डे 1 आप नोवा स्कोशिया में हो, तो ठीक है, तो आपके लिए पीआर आपके लिए काफ़ी ईजी है। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, आप एक्सपीरियंस लो, आप स्टडी वहाँ पे करो, इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द पीएनपी प्रोग्राम। मीन्स नोवा स्कोशिया के पीएनपी प्रोग्राम के अंदर फाइल आप कर सकते हो। यू विल गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल विद इन 4 to 5 months। अगर आप किसी और प्रोविंस में आपने स्टडी करी, उसके बाद नोवा स्कोशिया मूव हो रहे हो, देन आई वुड से इट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। आपको जॉब मिल रही है तभी जाओ, जॉब नहीं मिल रही है अब वहाँ पे सोचो कि वहाँ पे सर्च करूँगा, फाइंड आउट करूँगा, मिल जाएगी, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। उस केस में आपको मैं कहूँगा कि ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जॉब आराम से मिल जाए, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा और अल्बर्टा में। अदरवाइज न्यू ब्रंसविक में, नोवा स्कोशिया, जितने भी अटलांटिक प्रोविंस है, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड या लेब्राडोर या प्रिंस एडवर्ड, यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स आपको मिलेगी टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही मिलेगी। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप स्टडी पे आ रहे हो फ्रॉम द डे 1 देन इट्स गुड, अदरवाइज अगर आप वहाँ पे जॉब सर्च करोगे, फाइंड आउट करोगे तो बहुत महंगा है। पहली बात तो जॉब मिलेगी नहीं, और रेंट अकोमोडेशन काफ़ी महंगा हो गया है, प्रॉपर्टी बहुत कम है, आपको जॉब खरीदनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि जॉब खरीदनी है तो ऐसी जगह भी खरीदो जहाँ पे आपको कम पैसे पे करने पड़े, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा। अदरवाइज लाइफ यहाँ की ऐसी है। सो दिस इज़ द टॉप 6 cities that I would recommend you in terms of low cost of living and the easy PR. If you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। मेरे हाथ सुन हो गए हैं, मैं चलता हूँ अंदर, बाय बाय।